हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच एक नई कहानी को लेकर। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें दोस्तों। तो चलते हैं कहानी पे। कहानी हमारी है कि कुदरत का दिया हुआ हम इंसानों को सबसे बड़ा तोहफा क्या है। दुनिया के सभी प्राणियों में हम इंसान जो हैं वो शारीरिक रूप से बेहद ही कमजोर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान दुनिया के सभी जीवों में से शारीरिक रूप से सबसे कमजोर हैं। कैसे? क्योंकि हम इंसान जो हैं वो चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते। शायद इसलिए हमने अपने लिए हवाई जहाज बनाए। हम तेंदुओं की तरह तेज दौड़ नहीं सकते। शायद इसलिए हम लोगों ने अपने लिए हवाई जहाज और ट्रेन बनाई। हम बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकते, इसलिए शायद हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। और तो और इंसान की हमारी नज़रें ना ही बाज की तरह इतनी तेज और पैनी होती हैं। शायद इसीलिए हम लोगों ने अपने लिए बाइनोकुलर्स और माइक्रोस्कोप बनाए हैं। और तो और दोस्तों, हम इंसान के पंजे और नाखून इतने मजबूत और इतने तेज भी नहीं होते जितने और जीव जंतुओं के होते हैं। इसलिए शायद हम लोग प्रोसेस्ड फूड पे डिपेंड हैं। शारीरिक तौर पे हम लोग बेहद लाचार और असुरक्षित हैं। इसीलिए शायद एक छोटे से कीड़े के काटने से भी हम इंसान मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन डरने की बात नहीं है। इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने, उस भगवान ने हम इंसानों को एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है जो शायद किसी को भी नहीं दिया। वो तोहफा क्या है दोस्तों? वो तोहफा है हमारे सोचने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोचने की क्षमता, जिसने सोच के हम लोगों ने अपने लिए हवाई जहाज, ट्रेन, पानी के जहाज और पता नहीं न जाने क्या क्या आविष्कार किए हैं। इसी सोचने और समझने की क्षमता के आधार पर हम इंसान जो हैं अपने लिए माहौल खुद बनाते हैं, जबकि अन्य जीव जंतु और जो जानवर होते हैं उन्हें माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। और कुदरत के इतने बड़े तोहफे का हमें देने के बावजूद भी हम अधिकतर इंसान जो हैं इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में असफल होते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सफलता और असफलता की बात कर रहा हूँ। इसी सोचने की क्षमता के कारण ही इंसान सफल और असफल होता है। हम सफलता की बात नहीं करते, असफलता की बात करते हैं कि असफल लोग दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, दो प्रकार के। एक वो जो जानते सब कुछ हैं पर करते कुछ नहीं है, और दूसरे वो जो करते तो हैं लेकिन करने से पहले सोचते नहीं हैं। शायद इसी वजह से बहुत से लोग जो है अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। बहुत सुनी सी कहानी, अब मेरी बारी, अब मेरी कहानी सुनिए। कुछ एक बार एक राजा था। उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा कि इतिहास की जितनी अच्छी और सुनहरी बातें हैं उन्हें किताब के रूप में सहेज लिया जाए ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उन्हें सौंप सकें। तो सभी मंत्रियों ने और सलाहकारों ने दिन रात मेहनत की और इतिहास की सारी अच्छी बातों को पुस्तकों के रूप में बदल दिया और राजा के सामने पेश किया। इतनी सारी किताबों को देखने के बाद राजा ने बोला कि ये इतनी सारी किताबें पढ़े हैं कौन, इतना समय तो किसी के पास नहीं है, इसे छोटा किया जाए। सलाहकारों और मंत्रियों ने दोबारा मेहनत की और उतनी सारी किताबों को बदलकर सिर्फ एक किताब बनाई। लेकिन वो एक किताब भी राजा को देखकर ऐसा लगा कि इस एक किताब भी बहुत भारी है पढ़ने में, इसे हर कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो उसने उसे और छोटा करने के लिए कहा। सभी सलाहकारों और मंत्रियों ने मिलकर इस बार उस एक किताब को केवल एक अध्याय में बदल दिया
यानी एक चैप्टर बदल दिया, लेकिन वो एक अध्याय भी उस राजा को बहुत लंबा लगा। उसने कहा कि इसे और छोटा करके लेके आओ। तब सभी मंत्रियों और सलाहकारों ने मिलकर राजा के सामने केवल एक वाक्य पेश किया। उस वाक्य को पढ़ने के बाद राजा को संतुष्टि हुई, वो खुश हुआ और उसने ये कहा कि ये वाक्य वाकई में बहुत कीमती है, जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे दे सकते हैं। वो वाक्य क्या था दोस्तों? वो वाक्य यह था कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, हमें उसके लिए कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आपने इन दोनों कहानियों को सुना। एक में थी कुदरत को दी हुई हमें सबसे बेहतर, सबसे बड़ा तोहफा, यानी हमारी सोचने की क्षमता, और दूसरी कहानी में का सार ये था कि हमें ज़िंदगी में भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। इसके बारे में एक छोटी सी और कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूँगा आपको कि ये ज़िंदगी हमारी जो है एक रेस्टोरेंट की तरह है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी हमारी एक रेस्टोरेंट की तरह है, जहाँ पे हमें सेल्फ सर्विस करनी होती है। हमें खुद ही ऑर्डर करना है, खुद ही अपनी ट्रे उठानी है, खुद ही उसको लेके ट्रे अपनी टेबल तक पहुंचना है और खुद ही उस खाने को परोसना है, और कीमत भी हमें ही अदा करनी है। अगर हम किसी वेटर के इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और हमें परोस के देगा, तो दोस्तों यकीन मानिए आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कीमत अदा करने को तैयार हैं, तो आप इस जिंदगी से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो सब कुछ ले सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कुदरत के दिए हुए बड़े तोहफे, यानी सोचने की क्षमता और ये बात कि जीवन में हमें भोजन मुफ्त का नहीं मिलता। देयर इज नो सच थिंग इन लाइफ एज अ फ्री लंच, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, अब यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं, हर सपने को पूरा करने के लिए उसकी कीमत अदा करने को तैयार है, उसके लिए भागने को तैयार है, उसके लिए दौड़ने को तैयार है, उसके लिए मेहनत करने को तैयार है, तो यकीन मानिए वो सपना आपका साकार होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, इसका जवाब आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स कमेंट देकर करिएगा, और मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।